बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक्स एंड एटलांटिक बुक्स। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। चैप्टर नंबर इज़ 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। उससे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हम इनको रीड कर लेते हैं। एज़ वी ऑलरेडी फेमिलियर विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर। ये हमारे पास कुछ इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं। इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर के बारे में ऑलरेडी सबको पता होता है इस चीज़ का। ये हमारे पास इवन नंबर का सेट भी हमें इस बोल सकते हैं और इवन नंबर भी बोल सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे तमाम नंबर जो कि 2 के डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 के टेबल में आते हैं या 2 का टेबल उन्हें काटता है, तो वो हमारे पास इवन नंबर बन जाते हैं। इसके बरक्स जो हमारे पास 2 के टेबल से नहीं होते डिविजिबल, यानी कि 2 का टेबल उनको किसी तरह से नहीं काट रहा है या 2 के टेबल में वो नहीं आ रहा है, तो वो हमारे पास ओड नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 9 अप टू सोन आपके पास ये ओड नंबर का सेट है, और 0 2 4 6 8 अप टू सोन ये आपके पास इवन नंबर का सेट है। उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। सिंपल डेफिनेशन है, आ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड दैट नंबर्स इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। इस डेफिनेशन को रीड करने के बाद आपको मैं सिंपल अल्फाज में बता रही हूँ कि आप ऐसे तमाम नंबर जो कि सिर्फ अपने ऊपर डिविजिबल होते हैं, उनका अपना ही टेबल उनको काट रहा होता है, कोई और टेबल नहीं काट रहा होता, किसी और के टेबल में वो नंबर नहीं आते, तो वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 से अबव जितने भी ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते, वो हमारे पास प्राइम नंबर हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर, आ नंबर हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये कह रहे हैं कि ऐसे नंबर जो अपने को इटसेल्फ भी हों और कोई और भी इनका फैक्टर हो, तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, यानी कि इनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आपके पास 4 है, ठीक है, 4 का टेबल ख़ुद 4 को काट रहा है, दैन 2 का टेबल भी 4 को काट रहा है। तो ये मैंने आपको बताया ना कि जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर हों किसी भी नंबर के, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर। फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर एक नंबर होता है विच कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हर एक ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, यानी 2 या 2 से अबव, तमाम नंबर जो होते हैं वो कम अज़ कम एट लीस्ट मीन्स कि कम अज़ कम 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं उनके। ठीक है, यहाँ पे मैं रीड कर रही थी, फैक्टर इज़ अ नंबर विच कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। ये कह रहे हैं ऐसा नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो किसी नंबर का, और एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 एट लीस्ट 1 फैक्टर हैज़ एट लीस्ट 1 फैक्टर। ये कह रहे हैं हर एक वो नंबर जो कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़े कौन से होते हैं? 2 3 4 5 अप टू सोन, इससे आगे जितने भी नंबर हैं उन सब के एट लीस्ट 2 फैक्टर ज़रूर हों। ठीक है, तो वो फैक्टर नंबर कहलाते हैं। ये हमने पेज नंबर 25 के ऊपर रीड किया है। अब पेज नंबर 26 पे जाते हैं। पेज नंबर 26 पे हम रीड कर लेते हैं मल्टीपल को। फैक्टर तो हमें समझ आ गया, कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 4 है, ठीक है, 4 को एक 2 का टेबल काटेगा, एक 1 का टेबल, एक 4 ख़ुद उसको काट रहा है, तो 4 के जो फैक्टर होंगे आपके पास वो कौन कौन से आएंगे? 2 उसके फैक्टर आपके पास आ जाएंगे। मल्टीपल आ गया है, आल नंबर विच आर डिविजिबल बाय अ नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल
मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि सिंपली अब मैं आपको अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो आपने जो नंबर आपको गिवन होता है कि इसके मल्टीपल लिखें तो आपने डायरेक्ट उसका टेबल लिख देना होता है, यानी कि उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो भी आ रहे होते हैं नंबर वो उसके अपने मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, 2 अगर वो कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ़ 2 लिखें तो आपने डायरेक्ट 2 का टेबल लिख देना है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास उसके मल्टीपल आते जाएंगे। इसी तरह से 3 के मल्टीपल 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 अप टू सो ऑन। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर आपको कहा जाए कि मल्टीपल लिखें तो आपने उसका डायरेक्ट टेबल लिखना है, ये मल्टीपल हो जाते हैं। तो अगर इसी तरह मैं आपको कहूँ कि 3 का फैक्टर क्या है, तो 3 का फैक्टर ख़ुद 3 ही होगा, क्योंकि जब आप इसका इस तरह एलसीएम लेंगे तो 3 1 ज़ार 3, यानी 3 का टेबल ख़ुद ही 3 को काट रहा है, तो इसका फैक्टर हुआ 3 ख़ुद का टेबल इटसेल्फ हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया फैक्टर। और ये मल्टीपल होता है कि इसमें आपने टेबल लिखना होता है, या उस नंबर को उस नंबर से, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 6 का मल्टीपल लिखें तो आपने क्या करना है, 6 का टेबल लिख देना है। ठीक है, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार, यानी कि 6 के साथ ही 6 को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये आपके पास होता है मल्टीपल। आपकी बुक में यहाँ पे गोल्डबैक का यहाँ इसके बारे में एक रूल के बारे में बताया गया है, हम इसको भी रीड कर लेते हैं। आगे एक्सरसाइज में भी ये वाला रूल यूज़ होने वाला है, तो इस रूल को समझना ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ के कर लेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। गोल्डबैक, ये रशियन मैथमेटिशियन विच स्टेटेड एज एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 इक्वल टू, अब इसकी मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। गोल्डबैक एक रशियन बंदा था, ठीक है, एक रशियन मैथमेटिशियन था, यानी कि मैथ्स को ईजाद करने वाला रशियन का एक बंदा था जिसका नाम है गोल्डबैक। तो उसने एक रूल स्टार्ट किया था, एक डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। उसने कहा था कि हर इवन नंबर जो है वो कोई से 2 प्राइम नंबर को ऐड करने से आएगा। ठीक है, इवन नंबर देखें आपके पास यहाँ पे 50 है, तो 50 को आप कोई से 2 प्राइम नंबर को प्लस करेंगे तो आपके पास 50 आएगा। अब 12 आपके पास एक इवन नंबर है, कोई से 2 प्राइम नंबर को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। सेम लाइक दिस 52 आपके पास एक इवन नंबर है, तो आप कोई से 2 प्राइम नंबर को 29 और 23 को प्लस करेंगे तो आपके पास एक इवन नंबर आएगा। तो इसने ये एक हमें दिया था, एक डेफिनेशन दी थी और एक रूल दिया था कि जब भी हम कोई से 2 प्राइम नंबर को प्लस करते हैं तो हमारे पास एक इवन नंबर आ जाता है। ठीक है, आप ख़ुद से भी, आपकी असाइनमेंट मैं आपको देती हूँ, आपने कोई से 5 नंबर इस तरह के ऐड करने हैं, कोई से 5 प्राइम नंबर, यानी कि 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। आपने ख़ुद से प्राइम नंबर लेने 2 और उनको प्लस करके देखना है कि वो इक्वल टू आपको इवन नंबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आप कमेंट में फिर आपने ये चीज़ मुझे सेंड करके बतानी है कि जी हमने ये असाइनमेंट की है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज है 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल इसके 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन के आगे फर्दर 6 6 7 7 पार्ट्स हैं, तो हम इंशाल्लाह सारे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने हर सवाल की स्टेटमेंट को समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। आगे इसके इन्होंने 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है इन सब के आपने फ़र्स्ट 5 मल्टीपल लिखने, यानी कि सारे नहीं लिखने। इन्होंने आपको फ़िक्स लिमिट दे दी है, फाइनाइट लिमिट दे दी है कि आपने इन सब के 5 मल्टीपल्स लिखने। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर लिया ताकि हमारे टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, जल्दी से हम इनको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैंने बता दी है कि आपने ये जो आपको नंबर गिवन है इनके आपने फ़र्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने। और मल्टीपल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, जो भी आपको नंबर गिवन होगा आपने उसका टेबल लिख देना है। मल्टीपल ऑफ 17, तो 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 1 ज़ार 17, 72 ज़ार 34, 17 3 ज़ार 51, 17 4 ज़ार 68, 17 5 ज़ार 85, यानी कि 5 तक हमने इसके मल्टीपल्स लिखने। तो ये इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 9, मल्टीपल ऑफ 9। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 36 एंड 95, 9 5 ज़ार 95। ठीक है, ये हो गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 4। इसका 4 है क्वेश्चन आपके पास। मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 5। मल्टीपल ऑफ 5, 5 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 ज़ार 25। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3। मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। क्वेश्चन नंबर 6 है 25। मल्टीपल ऑफ 25, 25 50, 75 100, 125। क्वेश्चन नंबर 7 है 7। मल्टीपल ऑफ 7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35। ठीक है, 5 तक आपने सबके मल्टीपल्स लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग गोल्ड बैग मेथड। अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, गोल्ड बैग मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक रशियन मैथमेटिशियन था, उसने ये रूल हमें दिया है, मेथड दिया है। अब हमने इस मेथड को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सोल्व कर लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट है 88। अब हमने 88 का करना क्या है, 88 के लिए हमने कोई सी दो ऐसी वैल्यू प्लस करनी है जो कि प्राइम हो। कोई दो नंबर लेने हैं, कोई से दो जो कि आपके पास प्राइम हो। आपने उन दोनों प्राइम नंबर को प्लस करना है, तो आपके पास 88 आना चाहिए। तो 88 इक्वल टू 71 प्लस 17। ये देखिए साथ मैंने लिखा भी है कि प्राइम नंबर, ये दोनों क्या हैं आपके पास, प्राइम नंबर है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 88 आएगा। देन ये देखिए आप इक्वल में इस तरह लिख भी सकते हैं कि इन दोनों को प्लस किया तो 88 आया, इक्वल आया इनका आंसर। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 54। 54 के लिए अब हमने कोई से दो से प्राइम नंबर लेने हैं जिनको प्लस करें तो 54 आए। तो वो दो नंबर हैं 47 प्लस 7, तो आपके पास 54 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 48। 48 के लिए कोई से दो से प्राइम नंबर लें जिनको प्लस करें तो 48 आए। 41 प्लस 47, 47 को आप जब प्लस करेंगे तो 41 और प्लस 7 करेंगे तो 48। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास 32। ठीक है, तो 32 में भी आपके लिए कोई से दो ऐसे नंबर लेने जिनको प्लस करें। कोई से खुद से दो नंबर नहीं लेने, आपने वो ऐसे नंबर लेने जो प्राइम नंबर हों। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास नंबर होते हैं जिनको प्लस करें आपस में तो हमारे पास वो बन रहा होता है, वो नंबर बन रहा होता है। लेकिन जहाँ पे हमने दोनों ही ऐसे नंबर लेने जो कि प्राइम हो। प्राइम की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। ठीक है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में होते हैं। तो या 19 और 13 प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 92। 92 के लिए कोई से दो नंबर हमने ये लिए हैं 41 प्लस 51, दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 92 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 6 24। 24 के लिए दो प्राइम नंबर हमने ये लिए हैं 17 प्लस 7, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ फैक्टर ट्री बाय फैक्टर ट्री मेथड। अब यहाँ पे आपने इनके लिए फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हमारे पास एक नंबर होता है, फिर हमने उस नंबर को देखना होता है कि कौन कौन से टेबल मिल के उस नंबर को काट रहे हैं। वो जितने नंबर मिल के उनको काट रहे होंगे वो आपके पास फैक्टर्स होते हैं उसके, और फैक्टर ट्री बनाना है हमने। इसका मेथड अलग से है, वो भी मैं आपको करवाती हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका फर्स्ट पार्ट है 60। 60 के लिए हमने ट्री बनाना है, तो ये है आपके पास ट्री। 60 के लिए हमने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं, टेबल लेने हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60 बन रहा हो। तो 12 5 ज़ार 60 होता है। अब 5 जो है 5 को मज़ीद हम फैक्टराइज़ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही नीचे लेते जाएंगे। अब 12 को हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं। 12 के लिए हम कौन से दो टेबल ले सकते हैं, 2 और 6 का, 2 6 ज़ार 12। अब देखिए 2 को भी मज़ीद फैक्टराइज़ नहीं कर सकते, तो ये भी सिंपल ऐसे नीचे जाता जाएगा। अब 6 को फैक्टराइज़ करेंगे, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, अब मज़ीद किसी की भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके पास फाइनल आ गया है आपका आंसर। अब देखें ये जो आपके पास आए हैं ना, ये फैक्टर्स हैं और ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, ये मतलब प्राइम नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास प्राइम ही आते होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर हैं और ये फैक्टर्स भी हैं किसके, 60 के। 60 के कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 फैक्टर बने हैं। कौन कौन से, 2 2 3 एंड 5, ये सारे फैक्टर हैं 60 के। जब आप इनको इन सारों को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास 60 बन रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 70। यहाँ पे 70 का फैक्टर ट्री हमने बनाना है। तो 70 के लिए हमने कोई से दो नंबर ले लिए, 14 और 5। 14 5 ज़ार, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का सिंबल भी यूज़ करना है। 14 5 ज़ार 70। देन 5 मज़ीद फैक्टराइज़ नहीं हो सकता, उसको नीचे ले आएंगे। इसी तरह से 14 का फैक्टराइज़ करेंगे, 2 7 ज़ार 14। अब यहाँ पे मज़ीद ये भी फैक्टराइज़ नहीं हो सकते। ये आपके फ़ाइनल फैक्टर आ गए। 70 के कितने फैक्टर आए हैं? टोटल 3 फैक्टर्स आए हैं। कौन कौन से? 2 7 5। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 70 बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास 70 का फैक्टर ट्री बन गया है। जी स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 155। यहाँ पे हमने इसका भी ट्री बनाना है। और 155 का आप देख लें, 5 × 31 करेंगे तो आपके पास 155 बन रहा है। इसके यही दो फैक्टर है, मज़ीद फैक्टर इसके बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पे 155 = 5 × 31 जब आप करेंगे तो ये सेम आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। जब हमारी इक्वल आए तो इट्स मीन कि हमारा ट्री ठीक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 69 का हमने ट्री बनाना है। 69 को अब हमने दो एक ऐसे टेबल से काटना है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम इन रिटर्न हमारे पास 69 आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 23 करेंगे तो तब 3 × 23 = 69 होता है। तो इसके दो ही फैक्टर हैं आपके पास, 3 और 23। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। मेक फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं किसके मेथड से? अभी ऊपर हमने फैक्टर बनाए थे फैक्टर ट्री मेथड से, अब हम फैक्टर बनाएंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है जी स्टूडेंट, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया है। मेक फैक्टर ट्री बाय डिवीजन मेथड। मैं क्वेश्चन को बार बार इसलिए रीड करती होती हूँ कि ताकि क्वेश्चन को करने वाले के माइंड में सवाल की स्टेटमेंट या सवाल समझ आ जाए। अक्सर लोग जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन का रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन की उन्हें ऊपर पता ही नहीं होता स्टेटमेंट के मतलब क्या है क्वेश्चन का। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बार बार क्वेश्चन को रीड करूँ, इसका मतलब आपको समझ आ जाए। मेक फैक्टर ट्रीज बाय डिवीजन मेथड। अब आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है फैक्टर बनाने के लिए। तो डिवीजन मेथड आपके पास ये वाला होगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 92 वो यूजिंग डिवीजन मेथड। मैंने यहाँ पे लिखा भी, आप भी लिख सकते हैं ताकि ये चेक करने वाले को पता हो कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया या आपको पता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 92 को हमने लिखा है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे 2 4 ज़ार 8। अब 9 था, मैंने 1 आगे भेज दिया है। ठीक है, 8 बना लिया। 2 4 ज़ार 8 और 2 6 ज़ार 12। 1 और 2 मिलकर 12 बन गए। तो 2 6 ज़ार 12। अब 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पे 23 है। 23 एक प्राइम नंबर है, इसको कोई और टेबल नहीं काटेगा। 23 1 ज़ार 23। अब आपके पास यहाँ पे 92 के फैक्टर्स आ गए हैं बाय डिवीजन मेथड के, 2 2 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 2 है 63 बाय वो यूजिंग डिवीजन मेथड। 63 को आपने 3 के टेबल से काटना है। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। 63 के आपके पास जो फैक्टर आ गए हैं वो 3 3 7। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 44 वो यूजिंग डिवीजन मेथड। 44 को आपने 2 के टेबल से काटना है। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। अब ये 11 बन गया। 11 एक प्राइम नंबर है, इसे 11 के सिवा कोई और नहीं काट सकता। तो 11 1 ज़ार 11। आपके पास 44 के फैक्टर आ गए हैं, 2 2 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 25 वो यूजिंग डिवीजन मेथड। 25 के फैक्टर आ गए हैं। सबसे पहले आपने इसे 5 के टेबल से काटना है इसको। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। आपके पास इसके 2 फैक्टर आए हैं टोटल, 5 × 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 77 वी यूजिंग डिवीजन मेथड। इसको आपने फैक्टराइज करना है। 77 को 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 11 1 ज़ार 11। 77 के टोटल मैक्सिमम जो है वो 2 फैक्टर आए, 7 और 11 जी। इसका लास्ट क्वेश्चन है 106 वो यूजिंग डिवीजन मेथड। 106 को आपने किस तरह फैक्टराइज करना है। 2 5 ज़ार 10, ये 10 था, इसको 2 के टेबल से काटा है। 2 5 ज़ार 10 और 2 3 ज़ार 6। अब 53 बन गया। 53 को 53 के टेबल के अलावा कोई और नहीं काट सकता। तो 53 1 ज़ार 53। यहाँ पे 106 के टोटल 2 फैक्टर आए हैं, 2 और 53। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। लिस्ट ऑल नंबर लेस देन 60 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपने 60 से नीचे के नंबर लिखने हैं
मल्टीपल्स लिखने हैं 60 से नीचे मल्टीपल नंबर लिखने हैं किसके, 10 और 15 की, यानी कि 10 का टेबल लिखना है 60 से नीचे तक जहाँ पे वैल्यू आ रही है, 15 का टेबल लिखना है जहाँ पे 60 से नीचे वैल्यू आ रही है। तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सोल्व कर लिया है। मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45। अब 15 ज़ार 5 ज़ार में करती हूँ तो वो 60 से बढ़ जाता है, तो अभी हमने यहाँ तक ही लिखने। मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30, 10 4 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 50। अब अगर 10 6 ज़ार में करती हूँ तो वो 60 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि आपने 60 से लेस, 60 के बराबर भी ना हो, उससे लेस देन हो, तो हमने ये लिखना है। ये आपका आंसर है। मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर आर लेस देन 60, यानी कि दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं वो 60 से छोटे। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। अब हमने बताना है इसमें से कौन कौन से नंबर 3, 4 और 5 डिविजिबल हैं, यानी कि हर नंबर का बताना है। इस नंबर का बताना है कि इस नंबर पे ये तीनों में से कौन सा डिविजिबल है, इस नंबर पे इन तीनों से कौन सा डिविजिबल है, इस नंबर का इन तीनों में से कौन सा डिविजिबल है, ये हमने बताना है। अब जी हमने ये भी सोल्व करके रखा है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है 3692। दिस नंबर इज़ ओनली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये नंबर जो है ना 3, 4, 5 में से सिर्फ 4 का डिविजिबल है। 4 का टेबल इसको काट रहा है, दूसरे 2 टेबल नहीं काट रहा है। पार्ट 2 है 12, 15। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी कि ये 3 और 5 का डिविजिबल है, 4 का नहीं है। 4610। दिस नंबर इज़ ओनली डिविजिबल बाय 5। इस नंबर को सिर्फ 5 का टेबल काट रहा है, 3 और 4 का नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है 500। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 5। इस नंबर को 4 और 5 का टेबल काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है 50,039। ये आपके पास आएगा 50,039। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5, यानी कि ये नंबर ना 3 का डिविजिबल है, ना 4 का है, ना 5 का है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। दिस नंबर इज़ ओनली डिविजिबल बाय 3, ओनली डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो नंबर जो था वो सिर्फ 3 का डिविजिबल है, 4 और 5 का नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है 5361। दिस नंबर इज़ ओनली डिविजिबल बाय 3। इसे सिर्फ 3 का टेबल काट रहा है, 4 और 5 का नहीं। 45,678। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 ओनली, ये भी सिर्फ 3 का डिविजिबल है। 343,421। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5, ये नंबर जो है तीनों का डिविजिबल नहीं है। 3275। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। दिस नंबर इज़ ओनली डिविजिबल बाय 5, ये नंबर सिर्फ 5 का डिविजिबल है। उसके बाद आ जाता है 11, 8974। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, 3, 4 एंड 5, ये नंबर जो है ये तीनों का डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है 57,431। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5, ये नंबर भी तीनों में से किसी का डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 को रीड कर लेते हैं। राइट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ईदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और 9। जिस तरह हमने यहाँ पे 3 और 4 का चेक किया था, सेम लाइक दिस हमने यहाँ पर भी 8 और 9 से अब चेक करना है कि 8 का टेबल इसको काटता है या नहीं, या फिर 9 का टेबल इसको काटता है या नहीं। जो टेबल इसको काट रहा होगा या डिविजिबल होगा उसका तो हम उसको लिख देंगे, जो टेबल नहीं काट रहा होगा तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमने रीड कर लिया। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5361। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 और 9, यानी 8 और 9 दोनों में से कोई टेबल इसको काट नहीं रहा। पार्ट 2 है 2217। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 और 9, ये नंबर ना 8 का डिविजिबल है और ना 9 का। क्वेश्चन नंबर 3 है 16,927। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 और 9, ये नंबर भी ना 8 का डिविजिबल है और ना 9 का डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 6,354। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 बट नॉट डिविजिबल बाय 8, ये नंबर 8 9 का टेबल तो काट रहा है इसको, लेकिन 8 का टेबल नहीं काट रहा। 11,000 1,12,413।
दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 और 9। ये दोनों में से किसी का डिविजिबल नहीं है, ना 8 का ना 9 का। 6374। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 और 9। इनमें से भी ये दोनों नंबरों में से किसी का डिविजिबल नहीं है। 8109। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये 9 का टेबल तो उसे काटता है लेकिन 8 का टेबल नहीं काट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1664। दिस नंबर डिविजिबल बाय 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। ये 8 का टेबल इसको काटता है लेकिन 9 का नहीं। अगला क्वेश्चन है 62584। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। ये 8 का तो डिविजिबल है लेकिन 9 का डिविजिबल नहीं है। 9 का टेबल इसको नहीं काट रहा। जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी बुक से रिलेटेड। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।